हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज़ टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज़ टॉक चैनल में। सुबह हो चुकी है तो सुबह के साथ ही बढ़ते हैं नॉन स्टॉप और ब्रेकिंग न्यूज की तरफ और आप लोगों को बताते हैं कि देश भर में क्या सब चीजें चल रही है। देश में अभी लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इस दौरान ही आप लोगों को ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली में अभी देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़ चुके हैं और कितने सस्ते हो चुके हैं, ज्वेलरी के दाम कितने बढ़ चुके हैं और कितने सस्ते हो चुके हैं। उसी दौरान ही हम आपको ये भी सब चीजें बताएंगे जिसकी वजह से काफी ज्यादा हर जगह पर होड़ दिखने के लिए मिल रही है, लोगों की भीड़ लगातार देखने के लिए मिल रही है। यानी कि हम बात कर रहे हैं दारू की दुकानों में जो पड़ी है शराब, उसमें कितनी ज्यादा कीमतें बढ़ा चुकी है सरकार, उसके बारे में भी हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे। उस दौरान ही शिक्षा के ऊपर क्या फैसले लिए हैं केंद्रीय और राज्य सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने क्या सब चीजें बोली हैं, इसके बारे में भी हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे। अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं या आपके घर में कॉलेज जाने वाला कोई भी शख्स है, उनके लिए ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है। देश भर में संक्रमित का मामला कितनी तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कितनी बड़ी ये जानकारी हमारी तरफ से आई है और हमें आप लोगों को ये जानकारी पहुंचानी है। उसके लिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। पर इन सब खबरों को ओपन करने से पहले, बताने से पहले, जो कि जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुननी, जानकारी जाननी और आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें और भी ज्यादा मोटिवेट करने के लिए एक लाइक करते हुए जरूर चलिए। तो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ, जिसके बारे में हर जगह पर काफी ज्यादा खबर होती ही जा रही है। सबसे पहले बढ़ते हैं हमारी राजधानी दिल्ली की तरफ। दिल्ली में आज से 70% महंगी मिलेगी शराब। सरकार ने लगाया विश्वक कोरोना टैक्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस के चलते हुए लगातार जो कि सरकार है वो काफी ज्यादा कदम उठा रही है। आखिरकार 40 दिन के लॉकडाउन के बाद तीसरे लॉकडाउन में अभी कुछ रियायतें दी गई और उस दौरान ही दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री पर 40% अभी विश्वक कोरोना वसूला जा रहा है, जिसके बाद आज से दिल्ली में शराब की कीमत 70% बढ़ चुकी है। इसी के साथ हम आपको ये चीज बता दें कि सरकार की इस फैसले के बाद आज से लोगों को शराब की बोतलों के ऊपर एमआरपी पर 70% ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और उस दौरान ही आप लोगों को अगर 1000 की अगर आपको ड्रिंक खरीदनी है तो उसकी कीमत आप लोगों को 1700 रुपया देनी पड़ेगी। इसी दौरान ही वैट में भी इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से सरकार का कहना ये है कि इसमें इजाफा और बढ़ोतरी इसलिए की गई है कि लोगों की होड़ जो है दारू लेने की वो कम हो जाए, लोगों की जो भीड़ है वो शराब की दुकानों में कम दिखाई दे। हालांकि सूत्रों की अगर माने या लोग जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी ही बात कर रहे हैं कि सरकार को क्या है, सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपना सरकारी खजाना जो है वो भरना है और इसके ऊपर लोग मर रहे हैं या एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके शहर में शराब की दुकानों पर कितनी ज्यादा भीड़ है। क्या शराब की दुकानें 14 मई को क्या पहले खुलने के बाद अचानक से ही बंद हो गई थी या वो लगातार खुल रही है और लगातार लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? हमें बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों के शहर का नाम और आपकी हालात इस वक्त क्या है। इसी दौरान ही हम लोग बढ़ते हैं आगे बड़ी खबर की तरफ। अगर आप लोग लॉकडाउन के चलते हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण में घर से बाहर जा रहे हैं, अगर आप लोग अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं, अगर आप लोग ऑफिस जाना चाहते हैं, अगर आपके पास खुद का आपका वाहन है, तो आप लोगों को ये रिपोर्ट जाननी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये रिपोर्ट
उस चीज की है जो चीज आप अपनी गाड़ियों में, वाहन में डलवाते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं ईंधन की, यानी कि हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की, क्योंकि पेट्रोल और डीजल में इतना ज्यादा अभी उसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपके शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या है, और उसके बाद अभी क्या सरकार का कहना है, क्यों बढ़ाया है सरकार ने इनके ऊपर भी कीमतें, क्यों करना चाहती है, ये सब चीजें इसके बारे में हम लोग आपको रिपोर्ट देंगे। कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार के पेट्रोल और डीजल पर अभी वैट बढ़ाने का फैसला किया है। मंगलवार से दिल्ली में पेट्रोल 1.67 रुपए और डीजल 7.10 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में खासी बढ़ोतरी की है। पेट्रोल पर वैट 27 से बढ़कर 30% किया गया है। डीजल पर इसी 16.76% से 30% किया गया है। वैट में वृद्धि से राजधानी में डीजल के दाम बढ़कर 69.29 रुपए और पेट्रोल के 71.26 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। इसी दौरान ही हम आपको ये भी चीज बता दें कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री पर 70% अभी आगे भी और भी परसेंटेज लेने के लिए बोला है। आज से दिल्ली में शराब की कीमत 70% ज्यादा हो गई है। 1000 रुपए की बोतल आप लोगों को 1700 रुपए में मिलेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की दूसरी और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसके बारे में जानना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर वो स्कूल जा रहे हैं, अगर आप लोगों को उनके परीक्षा की, उनके स्टडी की बहुत ही ज्यादा चिंता है, तो ये जानना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। हमें बताइए जरूर कि आपके घर में बच्चे हैं क्या, आपके जो घर में बच्चे हैं क्या स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, वो घर में बैठे हैं, उनको क्या चिंता सता रही है और आपको क्या चिंता सता रही है, बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। इसके ऊपर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसके बारे में भी बताइए। चलिए बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि अभी सरकार की तरफ से क्या ऐलान आया है। कोरोना संकट के कारण अब नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। इसके साथ ही जेईई मेंस की परीक्षा 28 जुलाई से 23 जुलाई के बीच होगी और जेईई एडवांस की परीक्षा अब अगस्त में होगी। ये ऐलान माननीय संस्थान विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने मंगलवार को किया। आप सब लोगों को पता है कि अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं या आप लोगों के घर में जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, या 8वीं कक्षा में है या 10वीं कक्षा में है या 12वीं कक्षा में है या तो वो कॉलेज जा रहे हैं, उस दौरान ही उनकी जो स्टडी है उसके ऊपर काफी ज्यादा बड़ा असर पड़ रहा है। उसी दौरान ही अभी ये सब चीजें भी सुनने के लिए मिल रही है, जो कि स्कूल है, कॉलेजेस है, वो ऑनलाइन जो कि क्लासेस है वो दे रही हैं। पर उस दौरान ही काफी सारे लोगों का ये कहना है कि एक्चुअली में परीक्षा के ऊपर तो ये असर पड़ ही रहा है, बच्चों की शिक्षा के ऊपर तो असर पड़ रहा है, पर कुछ ऐसे स्कूल है जो कि एक्चुअली में ऑनलाइन जो कि स्टडी वगैरह करवा रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो कि प्राइवेट स्कूल है वो सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मंथली उन लोगों को सिर्फ सैलरी चाहिए और हम लोगों को वो देनी पड़ेगी। क्या आप लोगों का भी मानना ये सब चीजें हैं? अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप लोगों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक उनको ऑनलाइन रखना पड़ता है, और अगर 2-3 बच्चे हैं तो आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। और उस दौरान ही क्या आप लोग भी यही सब चीजें सोचते हैं कि जो शिक्षा, जो कि टीचर्स है, जो स्कूल है, वो सिर्फ और सिर्फ ये सब काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को पैसा चाहिए मंथली। इसी दौरान ही आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअली में देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मामले कितने सारे आ गए हैं, जो कि कोरोना वायरस के चलते हुए देश में 46,433 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि। अब तक 1,568 लोगों की अभी गई है जान इससे, जो कि कोरोना वायरस के चलते हुए है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस के चलते हुए तीसरा चरण चल रहा है, और उस दौरान ही लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रही है। कि ये भी कारण हो सकता है कि जो लोग हैं वो एक्चुअली में अपने आप को देख नहीं रहे हैं, और उन लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी मेंटालिटी ये सब चीजें बोल रही है कि उन लोगों को कोई भी ऐसा कोरोना वायरस छू नहीं पाएगा।
चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस महामारी का कहर दुनिया के लगभग हर देश में फैल चुका है। भारत में भी वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में संक्रमित और मृत्यु की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार तक भारत में कोरोना संक्रमित की संख्या 46,500 के करीब पहुंच गई। वहीं अब तक इस महामारी से 1,500 से अधिक लोगों की जान भी जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार मंगलवार को भारत में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 46,433 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक 1,568 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान ही 3,900 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमित की संख्या 46,000 के पार चली गई है। इसी दौरान ही कोरोना संक्रमित के कारण 1,195 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 1,598 हो गया है। मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे के दौरान ही संक्रमित से सबसे अधिक मामले मंगलवार को सामने आए हैं। अभी मंगलवार कब हुआ है आप लोगों को पता है कि 5 मई यानी कि तीसरा चरण, और तीसरे चरण में ही काफी सारे लोग जो हैं वो बाहर निकल के आ चुके हैं, और बाहर निकल के आए हैं तो संक्रमितों का मामला भी काफी ज्यादा तेज हो रहा है। और इस दौरान ही आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या अभी तीसरे चरण में जो रियायतें दी गई हैं सरकार की तरफ से और लोग सिर्फ रियायतों का खुशी मना रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। इस दौरान ही सरकार क्या कहीं ना कहीं गलती कर रही है? इन सब चीजों को लेके बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। आपके विचार क्या है? आपका शहर क्या है? आपका शहर का नाम क्या है? और उसी दौरान ही बताइए जरूर कि आप लोगों को क्या रियायतें मिल रही है। क्या आप लोगों के एरिया में क्या कुछ कोरोना संक्रमित के सिम्टम कहीं पे दिखाई दिए हैं? आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करते हुए जरूर जाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।